इश्क़-ए बुज़्म बाय सैम आसिफ़। एपिसोड नंबर 8। आज वफ़ा को रिहान शाह की बताई गई जगह पर अकेले जाना था, मगर सुबह से ही सफ़ा उस बात को लेकर अपना सिर पकड़े बैठी थी, क्योंकि उसके मुताबिक अभी भी इसकी बेटी वही नन्ही वफ़ा थी जो राफ़िया को अपने बाप के साथ देखकर रोती थी और डिप्रेशन में आ जाती थी। जबकि वफ़ा आज बहुत पुरजोश थी, क्योंकि वो आज अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही थी। ऐसी ज़िंदगी जिसमें कदम तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से रखता था, मगर वापसी उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत ही दे सकती थी। ऐसी ज़िंदगी जहाँ अपनी जान हथेली पर रख कर चलना पड़ता था। वो दुनिया जहाँ पर आर्यन शाह जैसे नीच और घटिया दरिंदे भरे पड़े थे, और इन दरिंदों को परीज़े जैसी लड़कियाँ अपने पैरों तले चींटी की तरह मसल कर रख देती थीं। घर के बाकी बड़े भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो सब ही इस दुनिया से वाकिफ़ थे। जबकि वफ़ा, जो बुज़्म की ज़िंदगी का मकसद जानती थी, जो आर्यन और शकुंतला बाई से अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, बार बार अपने ज़म को बस ये हौसला दे रही थी कि उसे पावर मिलने के बाद वो ज़म की मदद करेगी और उसका बदला पूरा करेगी। घर के सब बड़ों को देखते बुज़्म भी परेशान था, क्योंकि उन 2 दिनों में वो डाक वर्ल्ड के हर पर्दे और वहाँ की ज़िंदगी पर सर्च करे उससे वाकिफ़ हो चुका था। सबकी परेशानी को मद्देनज़र रखते सनान ने रिहान से अपने घर के हालात शेयर करते वफ़ा को सबके साथ वहाँ लाने पर राज़ी कर लिया था, मगर वो इस बात से अनजान थे कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें क्या कुछ देखने को मिलेगा। सब लोग तैयार होते वक्त से पहले ही घर से निकल चुके थे और गार्ड्स के साथ अर्बन फॉरेस्ट कराची पहुँचे, जहाँ जंगल से बाहर ही कुछ लोग खड़े थे। उनकी गाड़ी को आते देखकर हाथ के इशारे से उनकी गाड़ी रोकी। किधर जा रहे हैं? हम मलेशिया की रोन लेडी किलर ने बुलाया है। ये सब गाड़ियाँ आपके साथ हैं? एक आदमी आगे बढ़ता बोला तो रिहान का बताया गया जवाब बहराम ने फ़ौरन दिया, जिस पर उस गार्ड ने दोबारा सवाल किया तो बहराम ने अपने पीछे खड़ी गाड़ियों की तरफ देखते हाँ में सर हिलाया। फिर उस आदमी ने उन सबकी गाड़ियों पर लाल रंग का गोल स्टिकर चिपकाया, जिसके ऊपर लेडी किलर और डेविल क्वीन काले रंग से लिखा था। फिर वही आदमी बहराम के पास वापस आया। अंदर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ रंग के निशान मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरफ इशारा करते दिखाई देंगे। आपको सिर्फ लाल रंग के बताए रास्ते पर जाना है। याद रहे, लाल रंग के निशान की तरफ। उस आदमी की बात सुनते बहराम ने हाँ में सर हिलाया और फिर सामने लगा बैरियर खुला तो उनकी गाड़ियाँ जंगलों के अंदर घुसीं। फिर लाल रंग के बताए रास्ते पर चलते तकरीबन आधा घंटा जंगलों में गाड़ियाँ आगे पीछे जुड़ाते एक जगह पर जाकर उनकी गाड़ी रुकी, जहाँ एक तरफ लाल रंग के निशान पर गाड़ी यहाँ पार्क करें लिखा था, जबकि उसके साथ ही पीले रंग के निशान पर गाड़ी यहाँ पार्क करें लिखा था। बहराम ने अपनी गाड़ी लाल रंग की पार्किंग में घुसाई और वहाँ पर उन सब ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की। तभी सामने पीले रंग की पार्किंग में भी 4-5 गाड़ियाँ आकर रुकी और उनमें से जवान लड़के लड़कियाँ उतरे, जो दिखने में पाकिस्तानी तो बिल्कुल ना थे। खानज़ादा फैमिली को गाड़ियों से उतरते देखकर उनमें से एक लड़के ने दूसरे को इशारा किया और फिर वह सभी लड़के वफ़ा और आयशा की तरफ मुतवज्जा हुए, क्योंकि वो दोनों ही खानज़ादा फैमिली की सबसे हसीन और ख़ूबसूरत लड़कियां थीं। उन लड़कों को अपनी तरफ देखते आयशा और वफ़ा ने उन्हें सरे से इग्नोर किया, जबकि उनकी पार्किंग के बाहर खड़े परीजे के गार्ड उनकी तरफ गन्स तान गए। मूव! उनमें से एक गार्ड उस लड़के को गन से आगे जाने का इशारा करता बोला तो वो लड़के खामोशी से अपनी साइड से अंदर चले गए, जबकि उस गार्ड के इशारा करने पर खानज़ादा फैमिली भी अपनी साइड से अंदर बढ़ी। जैसे ही सब लोग अंदर बढ़े तो उन्हें सामने ही शारिक और रेहान खड़े नज़र आए। फिर वो लोग उनकी तरफ बढ़े तो शादिल भी उनको आता देखकर उनकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वफ़ा को यहीं छोड़ दें, बाकी आप सब लोग वहाँ शीशे के अंदर बैठ जाएं। इससे पहले कि बहराम शारिक और रेहान तक पहुँचता, शादिल बीच में आता बोला तो बहराम ने हाँ में सर हिलाया। फिर वफ़ा के सिवा बाकी सब ही जाकर अंदर शीशे में बैठे तो दोनों साइड से उनके कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया गया, जिस पर सब लोग यही समझे कि शायद सेफ्टी की वजह से उन्हें लॉक किया गया है। एक्साइटेड? यस, बट थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। एक बात जहन में रखो, जिस दुनिया में आज तुम कदम रखने जा रही हो वहाँ सिर्फ एक ही रूल है, और वो है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो सामने आए हर बंदे को ख़त्म कर दो, नहीं तो कोई आगे आने के लिए तुम्हें ख़त्म कर देगा। शाजिल का यक लफ्ज़ी सवाल सुनकर वफ़ा मुस्कुराते बोली तो शाजिल ने भी मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। फिर शारिक के इशारा करने पर वफ़ा को शीशे के बाहर लाकर बिठाया गया, जिस शीशे में खानज़ादा फैमिली बैठी थी। उस शीशे के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के चारों तरफ इस तरह के शीशे के कमरे बने हुए थे और उन कमरों के ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों के झंडे थे
उनके कमरे के ऊपर लाल रंग का झंडा था। इस बड़े से मैदान के बीच लोहे का एक बहुत बड़ा पिंजरा था जो फिल वक्त बिल्कुल खाली था। सबके बैठ जाने पर पूरे मैदान में सन्नाटा छाया और फिर एक लड़की आती उस पिंजरे के सामने खड़ी हुई, जबकि मैदान में लगे मुख्तलिफ कैमरे जो इस पिंजरे पर स्टिल रखे गए थे, अब उस पिंजरे के साथ साथ इस लड़की का चेहरा भी मैदान में लगी बड़ी बड़ी एलईडी पर दिखा रहे थे। उस लड़की के हाथ में माइक था जिसमें अब उसने बोलना शुरू किया था। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर हेयर फॉर अ वेरी बिग डे। आज यहाँ इस मैदान में डार्क वर्ड के वो 6 डॉन्स मौजूद हैं जो इस साल की बाइक रेस जीत कर आए हैं, और आज यहाँ हर डॉन अपना एक एक कैंडिडेट लाया है, वो कैंडिडेट जिन्होंने उन्हें कार रेस जिताई है और इस साल की मेगा ट्रॉफी को उनके नाम किया है। और अब यहाँ ये देखना है कि उनका ये कैंडिडेट सिर्फ कार ही चला सकता है या इसमें इतना दम है कि वो इस दुनिया को भी टक्कर दे सकता है जहाँ सिर्फ मौत के खेल खेले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये जो पिंजरा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आज यहाँ इस पिंजरे में मौत का खेल खेला जाने वाला है, जिसका सिर्फ एक रूल है, डू और डाई करो या फिर मरो। अब देखना ये है कि क्या उन कैंडिडेट्स में इतना दम है कि वो हर मुश्किल काम आसानी से कर लेते हैं या फिर वो मौत का आसान रास्ता चुनकर आज इस दुनिया को खैराबाद कह जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इन 6 डॉन्स की तरफ जो आज यहाँ पर अपनी अपनी पूरी टीम्स के साथ मौजूद हैं। तो अपनी ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें ग्रीन रंग की इसी बादशाही कुर्सी पर अमेरिका के डॉन द बीस्ट का। उस औरत के चिल्ला चिल्लाकर ऐलान करने और वेलकम करने पर एक सूटेड बूटेड आदमी जो शक्ल से ही 40-45 साल का लगता था, अपने 2 गार्ड्स के साथ आता उसे शीशे के कमरे के आगे बनी शाही कुर्सी पर बैठा जिसके ऊपर ग्रीन रंग का झंडा था। उस आदमी के बैठने पर सारे कैमरे एक दफ़ा फिर पिंजरे के आगे खड़ी औरत पर आ रुके। पर्पल रंग की इस बादशाही कुर्सी पर सिंगापुर के डॉन वॉल्फ का इस औरत के ऐलान पर एक लड़का जो 30-31 साल का था आता पर्पल रंग के झंडे वाले शीशे के कमरे के आगे कुर्सी पर बैठा। ब्लू रंग की इस बादशाही कुर्सी पर सऊदी अरब के डॉन अब्दुल करीम का। उस औरत की बात ख़त्म होते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने अरबी लिबास पहन रखा था आते ब्लू झंडे के आगे कुर्सी पर बैठा। ऑरेंज रंग की इस बादशाही कुर्सी पर मिस्र के डॉन वाइल्ड ब्लेड का। उस औरत के दरवाजे की तरफ इशारा करने पर एक आदमी जो सादी सी शलवार कमीज में मलबूस था फ़ौरन से आता ऑरेंज झंडे के आगे कुर्सी पर बैठा। पीले रंग की कुर्सी पर फ्रांस के डॉन लुइस मिथाइल का। उस औरत की बात सुनते एक लड़का जो उम्र में तकरीबन 27-28 साल का था आते पीले रंग के झंडे के आगे कुर्सी पर बैठा। एंड लास्ट वन माई फेवरेट, लाल रंग की इस बादशाही कुर्सी पर मलेशिया, रूस और पाकिस्तान की डॉन लेडी किलर का। उस औरत के ऐलान पर परिजे ग्रे रंग आंखें काली जीन्स पर वाइट शर्ट पहने काले कोट शूज़ पहने 2 गार्ड्स के साथ चलते मैदान में दाखिल हुई और एक एटीट्यूड से चलती सीधी आधे खानज़ादा फैमिली के शीशे के कमरे के आगे पड़ी कुर्सी पर टांग जमाए बैठी। तो सब कैमरे एक दफ़ा फिर उस औरत की तरफ घूमे और अब हम वेलकम करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट को जो इस मौत के खेल का सबसे अहम हिस्सा है। ज़ोरदार तालियों से वेलकम करें अफ्रीका के जंगलात से ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए लाए गए जंगल के बादशाह का। उस औरत के ऐलान करने और हाथ से इशारा करने पर 6 आदमियों के साथ एक बड़े से पिंजरे में वो हाजिर हुआ जो आज का ख़ास मेहमान था। इस पिंजरे को काले रंग के कपड़े से ढका गया था जिसकी वजह से अंदर मौजूद मेहमान नज़रों से ओझल था। इस पिंजरे को एक क्रेन की मदद से अंदर लाया गया था और सब लोग ही इस मेहमान को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही इस पिंजरे को लागते मैदान के बीच में रखे बड़े पिंजरे के पास रखा गया तभी वो औरत आगे बढ़ी। ये काला कपड़ा हमारे 3 गिनने पर उठाया जाएगा और आज का हमारा चीफ गेस्ट सबको नज़र आएगा। सो 1 द काउंट ऑफ 3 1 2 3। उस औरत की बात मुकम्मल होते ही सबने ज़ोर शोर से 3 तक गिनती गिनी और जैसे ही गिनती मुकम्मल हुई तो वो काले रंग का कपड़ा उस पिंजरे के ऊपर से उठाया गया। जैसे ही वो कपड़ा उठा तो उस पिंजरे में खड़ा वो मेहमान सब पर वाज़ेह हुआ जो और कोई नहीं बल्कि जंगल का बादशाह बब्बर शेर था और जो पूरे जंगल में गोल गोल चक्कर काटता बाहर निकलने के रास्ते तलाश कर रहा था। इस शेर को देखते सबका सांस पल भर के लिए रुका, फिर वही औरत आगे बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का चीफ गेस्ट और कोई नहीं बल्कि जंगल का बादशाह शेर है जिसे पिछले 3 दिन से सिर्फ इतना खाना दिया गया है कि वो ज़िंदा रहे। यानी कि इस वक्त ये शेर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी चीट फाड़ कर रख सकता है। और आज यहाँ जो मौत का खेल होगा वो यही होगा। यहाँ 6 डॉन्स मौजूद हैं और हर डॉन का एक कैंडिडेट यानी कि 6 कैंडिडेट मौजूद है। हर कैंडिडेट को बारी बारी इस पिंजरे में डाला जाएगा
और साथ ही साथ इस पिंजरे में एक चाबी डाली जाएगी जो इस पिंजरे के दरवाजे की चाबी है। जो कैंडिडेट उस भूखे शेर से बचकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलते बाहर आएगा और इस शेर को वापस इसी पिंजरे में ही कैद कर देगा, यानी कि दरवाजे को ताला लगाएगा, वही इस मौत के खेल का चैंपियन बनेगा। साफ है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो कब्र के अंदर। और अब बारी हर रंग के कैंडिडेट से मिलने की, जिनसे आप लोग इस LED पर मिलेंगे। हर टोन के रंग से उनके कैंडिडेट को मुखातिब किया जाएगा। ग्रीन रंग की तरफ से खेलेंगे राना अली, पर्पल रंग की तरफ से खेलेंगे हेनरी लीव, ब्लू की तरफ से खेलेंगे वाजिद रऊफ, ऑरेंज की तरफ से खेलेंगे एमोन बाकू, पीले की तरफ से खेलेंगे एमिलिया एवा और लाल रंग की तरफ से खेलेंगी वफा जरखान खानज़ादा। उस औरत की पूरी बात सुनते जहाँ खानज़ादा फैमिली को शौक लगा, वहीं वफा की सांस भी थमी। तो वफा ने घूमकर अपनी फैमिली को देखा जो सभी परेशान थे। फिर वफा वापस सीधी होकर बैठी। तभी शेर के पिंजरे को इस बड़े पिंजरे के दरवाजे के साथ लगाया गया और फिर दोनों पिंजरों का दरवाज़ा ऊपर की जानब को खुला। तो शेर अपने आप ही उस छोटे पिंजरे से निकलता बड़े पिंजरे में गया और फिर बड़े पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया और उस औरत ने आगे बढ़ते इस पिंजरे को ताला लगाया और फिर सबको चाबी दिखाते हाथ पिंजरे की सलाख से अंदर घुसाया और फिर अपनी पूरी जान लगाकर चाबी उस पिंजरे में फेंक दी। चाबी पिंजरे के अंदर मैदान की मिट्टी में गुम हो गई और जैसे अब उन सब कैंडिडेट्स ने ढूंढकर जल्द अज जल्द निकालना था, वरना शेर उनको खा जाता। अब बारी है टास्क की। देखना यह है कि सबसे पहले कौन इस पिंजरे में जाएगा और अपनी जान बचाते बाहर निकलते इस चमकती ट्रॉफी को ना सिर्फ अपने रंग की ड्रोन के नाम करेगा, बल्कि अपने रंग की ड्रोन की टीम का हिस्सा भी बनेगा और उनसे ट्रेनिंग भी लेगा। उस औरत ने बात ख़त्म करते ही एक पोटली नुमा थैली को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और फिर सीधी चलती परिसी के पास आई। लेडी किलर, इस पोटली में हर रंग का एक बड़े साइज़ का कॉइन है, यानी कि इसमें 6 रंगों के कॉइन्स हैं, जिनमें से एक आपको चुनना है और उस रंग का कैंडिडेट इस पिंजरे में सबसे पहले जाएगा। उस औरत की बात सुनते परिसी ने हाँ में सर हिलाया और फिर हाथ मारते उसमें से एक कॉइन निकाला जिसका रंग ब्लू था। लेडी किलर ने ब्लू रंग का कॉइन निकाला, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले वाजिद रऊफ जाएंगे इस पिंजरे में। उस औरत की बात सुनते वाजिद रऊफ फ़ौरन से पहले पिंजरे के पास आया और फिर पिंजरे का दरवाज़ा दूसरी चाबी से खोलते उसे अंदर भेजते दरवाज़ा वापस से लॉक कर दिया गया था। वाजिद रऊफ पूरी पिंजरे में मैदान की मिट्टी में चाबी ढूंढने के साथ साथ शेर पर भी नज़र रखे हुए था, जो गोल गोल घूमता उस पर हमला करने की सोच चुका था। शेर ने 2 दफ़ा उस पर हमला किया, मगर उसे सिर्फ बाजू या फिर पेट पर जख्म हुए तो वाजिद रऊफ ने फ़ौरन खुद को छुड़ा लिया और फिर चाबी ढूंढने लगा। लहूलुहान वाजिद रऊफ को जैसे ही चाबी नज़र आई तो वो चाबी की तरफ भागा, मगर तब ही ऐन उसी मौके पर शेर ने उस पर हमला करते उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया और उसे इंतहाई बुरे तरीके से नोच खाया और ब्लू टीम को इस खेल से बाहर कर दिया। अपने सामने शेर को वाजिद का बुरा हाल करते देखकर जहां वफा को खौफ आया, वहीं आयदा को उल्टी आने लगी, जबकि बाकी खानज़ादा फैमिली भी उस खेल को देखती अब वाकई में खौफजदा हो चुकी थी। फिर वो औरत पोटली लेती फ्रांस के डॉन लुइस मिथाइल के पास गई तो उसमें से पर्पल रंग का कॉइन निकला, जिसका मतलब था अब बारी हेनरी लेव की थी। हेनरी लेव को जैसे ही अंदर डाला गया तो शेर ने चंद ही सेकंड्स में उसे भी चीर फाड़ कर रख दिया। फिर वो औरत पोटली मिस्र के डॉन वाइल्ड प्लेट के पास लेकर गई तो उसमें से ग्रीन कॉइन निकला, यानी कि अब राना अली को जाना था। राना अली जो पहले ही 2 लोगों की मौत देखकर डर चुका था, अंदर जाने से खौफजदा था, मगर फिर भी जैसे तैसे करते खुद को हौसला देते राना अली पिंजरे में दाखिल हुआ। मगर शेर शायद अपने अगले शिकार के लिए तैयार बैठा था। उसने राना अली को दरवाजे पर ही पकड़ लिया और उसकी एक एक बूटी नोच खाई, जबकि राना अली दर्द से बिलखता तड़पता अपनी जान की बाजी हार गया। फिर वो औरत सऊदी अरब के डॉन अब्दुल करीम के पास गई तो अब की बार पोटली में से ऑरेंज रंग निकला और अब की बार एमोन बाकू को जाना था। एमोन बाकू शेर को 15 मिनट तक घुमाता रहा पिंजरे में और फिर जैसे ही वो चाबी उठाने लगा तो शेर ने उस पर पीछे से हमला करते उसकी कमर को अपने नाखूनों से ज़ख्मी कर दिया, इतना ज़ख्मी कि अब की बार तो एमोन बाकू से चला ही ना गया और शेर ने बआसानी उसका सफाया किया। फिर वो औरत आगे बढ़ती सिंगापुर के डैन वॉल्फ के पास गई, जिसने पोटली से हाथ मारते पीला कॉइन निकाला, यानी कि अब की बारी एमिलिया एवा की थी और उससे अगली बारी वफा जरखान खानज़ादा की थी। एमिलिया को पिंजरे में डाला गया तो शेर चाबी के बिल्कुल पास खड़ा था। एमिलिया को खुद की तरफ ही बढ़ते देखकर शेर अपनी जगह से हिला भी ना और फिर जैसे ही एमिलिया ने चाबी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो शेर ने उसका हाथ उसके धड़ से जुदा कर दिया।
जिस पर वो लड़की दर्द से रोती हुई ज़मीन पर गिरी तो शेर फ़ौरन उसे चट कर गया। फिर वो औरत अमेरिका के डॉन द बीच की तरफ बढ़ी, जिसने पोटली से हाथ मारते आखिरी कॉइन बाहर निकाला, जो लाल रंग का था। लाल कॉइन देखते ही सफ़ा ने बाहर निकलकर अपनी बेटी को बचाना चाहा, मगर दरवाज़ा लॉक देखते उन्हें समझ आया कि यह दरवाज़ा उनकी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए लॉक थे। सफ़ा ने चीखते हुए वफ़ा को जाने से रोका, मगर वफ़ा के पास अब दूसरा कोई रास्ता ना था। उसे हर हाल में अंदर जाते, चाबी लाते और गेट खोलकर बाहर आना था। सफ़ा ये सब सोचते ही परेशान थी, जबकि वफ़ा मुर्दा कदमों के साथ चलती उस पिंजरे के पास खड़ी हो गई तो पिंजरे का दरवाज़ा खोलते वफ़ा को पिंजरे के अंदर भेज दिया गया।